मंदिर हैं या मस्जिदें हैं उन पर सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हर जगह पे लगेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाली दबंग ऑफिसर सारा रहमान, जिन्हें डेर इसमाइल खान की तारीख की पहली फीमेल डिप्टी कमिश्नर होने का एजाज हासिल है। गरीब तबका है, जो खवातीन हैं, जो फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए मेरा बहुत दिल करता है और ये एक तरीका है। आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ओवरऑल पाकिस्तान की भी, लेकिन जब आप साउथ ऑफ केपी के आती हैं तो फिर डोमिनेंसी ज़्यादा हो जाती है और है भी जिरगा। और जिरगे का कॉन्सेप्ट जब नाम लिया जाता है तो ये लगता है कि मेल ही बैठे होंगे। बतौर खातून कितना मुश्किल है आपके लिए यहाँ पे काम करना, मामलात संभालना, स्पेशली डीलिंग विद मैन? देखिए डेफिनेटली जैसे आपने कहा, ओवरऑल दुनिया भी थोड़ी सी मेल डोमिनेटेड है, पाकिस्तान फिर और ज़्यादा, और जैसे आपने कहा साउथ में आते हैं तो है। लेकिन मैं एक बात हर किसी को करती हूँ, और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं यहाँ की डिप्टी कमिश्नर हूँ या क्योंकि आपके चैनल को इंटरव्यू दे रही हूँ। माशाल्लाह से DI खान के लोगों को मैंने बहुत अच्छा पाया है, बहुत काइंड, रिस्पेक्टफुल, पढ़े लिखे लोग। और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह से ख़वातीन भी बड़ी एक्टिव हैं, वोकल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप में विल है कि आप काम करें और आप पीछे हटते नहीं हैं, आप हिचकिचाते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करें। फीमेल जो है वो तो फिर ज़्यादा प्रेफर करती है कि ब्यूरोक्रेसी में ना ही आऊँ, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी बड़ा मुश्किल टफ है। तो वहाँ से क्यों फ़ैसला किया? वहीं पे तो आपको जॉब मिल सकती थी, एक अच्छी लाइफ आपकी सेटल हो सकती थी। वहाँ से आना, घर वालों ने आपको नहीं कहा कि बेटा आप क्या कर रही हैं ब्यूरोक्रेसी में पाकिस्तान? उस वक्त टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत यंग थी, उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा जुनून और जोश था वापस आकर काम करने का ना। और मेरे वालिदैन भी दोनों सर्विस के हैं, वो तो डाई हार्ट पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, वो तो सोच भी नहीं सकते कि ख़ुद कहीं जाएं और बच्चे कहीं जाकर सेटल हों। तो ये एक ओवरऑल, जैसे मैंने कहा, फैमिली की कुछ वैल्यूज़ होती हैं और हमारी भी अपनी बहुत ख्वाहिश थी, अभी तक है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम कर रहे हैं अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर में यहाँ सर्व करी हूँ, इसीलिए कि लोगों के लिए कुछ करूँ। और जो हमारा तबका है, ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, जो ख़वातीन हैं, जो फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए मेरा बहुत दिल करता है और ये एक तरीका है मुझे। अच्छा, आपको अफसोस तो नहीं हो रहा कि उस टाइम जज्बाती हो के गलत फैसला किया? आप सेटिस्फाइड है? नहीं, बिल्कुल मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो मैं वैसी एग्जांपल इसलिए दे रही थी, उस वक्त तो कोई आप जैसे कोई बात करता भी ना तो मैं कहती नहीं, ये आप कैसे करें, आप थोड़ा सा ठहराव आ गया तबीयत में। बिल्कुल अफसोस, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वज़ीर आला का शेर है और आप वहाँ की DC हैं, तो प्रेशर कितना है और काम किस तरह चल रहा है? मैं अगर आपको बताऊं प्रेशर, पहले तो मैं CM साहब की ये तारीफ़ करूंगी कि उन्होंने पूरे सूबे में, मैं सेकंड फीमेल DC हूँ, आज तक हिस्ट्री में नहीं लगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया ऑब्वियसली। DI खान की तो आप पहली हैं। और DI खान की मैं पहली हूँ। तो प्रेशर ये है कि CM साहब की जेन्युइनली ये रिक्वेस्ट है या उनकी एम्बिशन है कि DI खान एक बड़ा सिटी की तरह उभर कर आए, साउथ का एक कैपिटल बने। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि बहुत अच्छे काम हो यहाँ पर, मेरिट पे हो, सफाई हो, सब कुछ हो। वो प्रेशर मैं अपने ऊपर भी फील करती हूँ। वन एज ए फीमेल DC तो मैं और भी ज़्यादा करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं CM साहब से, DI खान की तो बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों की भी उम्मीदें मैंने पूरी करनी है। CM साहब तो हर किसी से परफॉर्मेंस ही मांगते हैं और हमें बहुत एम्पावर किया उन्होंने। और ऑनेस्टली मतलब DI खान के लिए जितना वो गम रखते हैं और उनके लिए करना चाहते हैं ना, वो आई विश कि हम पूरा कर सकें। मंदिर हैं या मस्जिदें हैं उन पर सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हर जगह पे लगेंगे। तो आपकी डिग्री और ब्यूरोक्रेसी आपको कितना मदद फराहम कर रही है? मैं डेफिनेटली कहूँगी बहुत मुझे एम्पावर किया है लॉ ने। और मैंने वकालत भी की है 4-5 साल, तो उससे बंदे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि देखें, एज अ गवर्नमेंट यू आर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, तो जब आपको लॉ नहीं पता उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें बहुत। लेकिन मैं इसमें कहूँगी कि मुझे ओवरऑल कॉन्फिडेंस देने वाले मेरी फैमिली है, उनकी ओवरऑल तरबियत है, मेरे साथ जो इर्द गिर्द मेरे चाहने वाले हैं उनकी भी दुआएँ हैं। ख़वातीन आपसे मिलती हैं, जब आप इंटरेक्ट करती हैं उनसे, आपसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, आप क्या कहती हैं उनको ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, CSS के हवाले से? क्या आप चाहती हैं कि ख़वातीन मज़ीद भी आएँ? पहले तो जी मैं हाईली इनकरेज करती हूँ हर लड़की को कि पहली बात आप जॉब करें, जो भी हो, आपका शौक़ हो, जिस पेशे में आप जाना चाहते हैं। दूसरी, डेफिनेटली सर्विस में आएँ। सेक्रीफाइस हर नौकरी में, आप लोग बहुत सेक्रीफाइस करते होंगे, हर नौकरी में है, इसमें भी है। लेकिन ख़वातीन को मैं हाईली इनकरेज करती हूँ कि आप आएँ। आप काबिल हैं और मेहनती हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपके प्रोफाइल पे मैंने देखा क्लाइमेट चेंज पे आपने बड़ा काम किया, अराउंड 79 प्रोजेक्ट्स फॉरेन फंडेड। सो क्लाइमेट चेंज को आप कैसे देखती हैं, और स्पेशली ये जो साउथ ऑफ KP के है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे आप क्या काम कर रही हैं, और
لوگوں کو اویئرنیس کتنی ہے کلائمیٹ چینج کی جب آپ انٹریکٹ کرتی ہیں, کیونکہ لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ کلائمیٹ چینج کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میں ماشاء اللہ سے جب میں آئی نا تو میں نے کلائمیٹ سے بالکل میرا بہت لگاؤ ہے, پرسنل ایک میرا بہت انٹرسٹ ہے, اس لیے اس میں میں نے کام بھی بہت زیادہ کیا ہے. میں نے یہاں پر ایک کلائمیٹ اویئرنیس ویک پورا لانچ کیا تھا اور اس میں اسکولز نے بڑا حصہ لیا, اور جو سب سے مزے کی چیز میں نے کی وہ تھی ایک میں نے فوٹوگرافی کمپٹیشن کیا تھا فار کلائمیٹ چینج. اس میں اتنا ایکٹیو پارٹیسپیشن تھا, اور لوگ جب پھر میں نے بلائے جو فائنلسٹ تھے وہ ان کی نو ہاؤ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے ان سے بہت زیادہ سیکھا. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی ہم نے یہ تصویر اس لیے لی, ہیزی کنڈیشنز ہوتے ہیں یہ, تو لوگوں کی اویئرنیس ہے, لیکن اور بھی بہت پوٹینشیل ہے, کیونکہ ہم آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے فلڈ آیا تھا, بہت نقصان ہوا تھا, تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام چل رہا ہے. آپ کی سکسیس میں آپ کے والدین کا کتنا ہاتھ ہے, تو انہوں نے کتنا سپورٹ کیا, اور آپ کو دیکھ کے جو آپ کے بھائی بہن ہیں یا کزنز ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے, اور آپ کی سکسیس ڈیڈیکیٹ کسے کرتی ہیں؟ بالکل آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں, یہ ساری میری سکسیس ہی ہے والدین کی. ایک تو کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پڑھائی میں ہم ان کو گزارے والے کالج میں بھیجنے ہیں, ایسے آپ نے مینشن کیا میں آکسفورڈ گئی, اس میں خرچہ بھی ان کا ہوا, اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ لڑکی ہے تو یہ نوکری کرے. پہلے میں نے کہا میں نے وکالت کی, وہ بھی بہت میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, لیکن اس میں بھی انہوں نے ہائیلی انکریج کیا. مائی مدر از اے ورکنگ وومن, میری خالائیں ورکنگ ویمن ہیں ماشاء اللہ سے. اب میں کہتی ہوں میرے ہسبینڈ اور ان کی فیملی انتہائی سپورٹیو, انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ اچھا DI خان چلی گئی ہے. تو یہ سب میں نے کہا بڑوں کی ایک وہ ہوتی ہے جو ہم یہاں تک پہنچیں اور آگے بھی جائیں.